हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेगा पीएसवी मर्जर। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक होते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन सा इशू उठा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के। हम लोग इसको रेट कर सकते हैं। ये प्लानिंग टू मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज, मतलब पीएसवी जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, मर्ज क्यों हो रहे हैं, क्या क्या मेन प्रॉब्लम है मर्ज होने के लिए। चलते हैं आगे। क्लियर द मेकिंग द ग्रांट। जैसे जो पीएसबी जो मर्जर हो रहे हैं, मेन प्रॉब्लम जो हो रही है पीएसबी मर्जर्स के लिए, सबसे पहले देखो इनिशियल जो हो रहा है इंथुजियाज़म, जो मार्केट हो रही है, जो बैंक का मर्जिंग होने का एक सबसे बहुत बड़ी एक तरीके स्केप्टिज्म है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स एक तरीके अवेयरनेस है, बहुत सोचने वाली बात है। जो मर्जर हो रहा है वो डोमेस्टिक डेमोन्स्ट्रेट द ऑन सेकेंड, मतलब एक तरीके से क्या ऐसी अप्रोच ली जा रही है कि गवर्नमेंट की कि यार बैंक को यदि हम लोग मर्ज कर देंगे तो एक रिफॉर्म्स ले आएंगे पब्लिक सेक्टर में, और एक तरीके से इसको बहुत आगे हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब एक तरीके के बैंक का कैपिटलाइजेशन कर देंगे। बहुत सा कैपिटल होते हैं यार, ऐसा मेरे हिसाब से तो बहुत सी चीज़ों के लिए ठीक है, बट बहुत से ठीक चीज़ों के लिए नहीं ठीक है। मतलब एक तरीके से ये एक नरसिम्हन राव ने जो कमेटी बनाई थी नरसिम्हन की, उन्होंने ये बताया था क्वार्टर सेंचुरी एगो के पहले कि एक हमें डेमोन्स्ट्रेटिव चाहिए, एक हमें रूल रेगुलेशन करने के लिए। इसलिए आरबीआई एक हमारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जितने भी बैंक्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उनको एक गाइडलाइंस देती है कैसे आपको वर्क करनी है, आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना आपके पास एसएलआर होना चाहिए। एक मतलब अकॉर्डिंग टू हमारी जो सर्कमस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई हमारी क्या बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। बैंक को उसी को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ये नरसिम्हन, बट इस टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता होगा बैंक बहुत ज़्यादा अमाउंट में मर्ज हो रहे हैं इस टाइम पे। आगे बात करते हैं। वाइल द कमेटी हैड, जो ये कमेटी बनाई थी, इसका मतलब ये था इस तरीके से ये गवर्नमेंट ने ना एक एक प्रिसीजली एक अच्छे से वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बैंक के बारे में, बैंक की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। जब क्या हुआ था, एक तरीके शॉर्ट गन है पीएसवी का रिफॉर्म लाना, डिसीजन एट अ टाइम व्हेन द पीएसवी डीप में लाइज। देखो रिफॉर्म ऐसे थोड़ी लाया जाता है कि आप बैंक को वीक बैंक के साथ मर्ज कर दो तो आप एक अच्छा रिफॉर्म ला पाओगे। नहीं, ऐसे रिफॉर्म कभी नहीं ला पाओगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा 10 पीएसबी बैंक को 4 पीएसबी बैंक में मर्ज किया गया, आर्टिकुलेट किया गया इनको। ठीक है, इसमें यार इन्होंने वीक बैंक को वीक बैंक के साथ मर्ज किया। अब देखो इनके बीच में कोलैबोरेशन बन ही नहीं पाएगा, जब ऑलरेडी वो वीक हैं और वो और ही वीक हो जाएंगे, और वीक होने के बाद उनको पीसीए में डाल दिया जाएगा। पीसीए होता है क्या, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब आपके माइंड में होगा पीसीए क्या। देखो मैं बताता हूँ, पीसीए इज ट्रिगर्ड व्हेन बैंक certain regulatory requirement like a minimum capital, return on asset and quantum of non-performing, just like I am talking about कि पीसीए क्या होता है कि बैंक एक रेगुलेशन देती है कि आरबीआई इनको बताती है आपको इतना मिनिमम कैपिटल आपके पास होना चाहिए बैंक को रेगुलेट करने के लिए। ऑलरेडी इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है यार, ये पीसीए में जाते ही क्यों है, रीज़न क्या। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है, सबसे पहले तो भाई कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी। आपने एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया, उसमें दूसरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी स्टाफ के लिए, लीडिंग स्लो डाउन बिजनेस, और ऑलरेडी यार बिजनेस तो स्लो डाउन हो ही जाएगा एक तरीके से। पुअर कम्युनिकेशन होता है पीएसबी बैंक के साथ, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। दूसरा होता है एसबीआई ने, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक बात बताई एसबीआई कि हमने 5 बैंक को जब एसोसिएट किया गया था 2017 में, नोट रेलिवेंट, मतलब तो बैंक मतलब गवर्नमेंट ने एक बात बताई, जब बैंक को हमने जब इसमें एसबीआई में 5 बैंकों को एसोसिएट किया गया था 2017 में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यार इट्स नॉट अ रेलिवेंट एग्जांपल, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है यार, कि गवर्नमेंट ने जो बात कही है हम उसके बेसिस पे आज की डेट पे डिसाइड नहीं कर सकते। रीज़न देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो एसबीआई हैड ए मैनेज, जो एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई एक तरीके से मैनेज करता है ओवर द ईयर ऑन इनकी सीनियर टीम से, उनका एसोसिएशन है, और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन, जो टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म वो सेम है। और यार इन जो दूसरे बैंक के जो जो छोटे छोटे बैंक के जब इनको मर्ज किया जा रहा है, इनके बीच में एक ना तो कम्युनिकेशन कोई एक इक्वल प्लेटफॉर्म है, ना इनके पास में, इनको ये पता नहीं है कि कौन मॉनिटरिंग करेगा, कैसे वर्क होगा एक तरीके, क्योंकि दूसरे फंक्शन के साथ मर्ज करेगा तो उनको कुछ टाइम चाहिए होगा चीज़ों को एक तरीके से अच्छे से वर्क करने के लिए।
ठीक है। और ना इन बहुत सी इश्यूज़ क्लियर, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके नहीं बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ मीन्स एक्चुअली क्या किया गया है। देखो, सबसे पहले क्या किया गया है, बैंक गवर्नमेंट ने क्या किया है, 6 मेजर स्टेप की बात करते हैं ना। सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट को एक तरीके से 6 मेजर स्टेप लेना चाहिए। बता देता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए, इनको नो लीडरशिप वैक्यूम ऑन द एंकर ऑफ बैंक, मतलब इनको एक 3 ईयर टर्म्स देना चाहिए। और इनको एक एज देनी चाहिए कि 62 ईयर एज होनी चाहिए। टॉप लीडरशिप्स कम्स फ्रॉम विद इन द बैंक, मतलब जो टॉप लीडरशिप होंगे मैं उनको एक लीडरशिप से दूसरे लीडरशिप को मार्केट में चेंज इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना है। सेकेंड रीज़न ये होना चाहिए, प्रोफेशनल फ्रॉम द मार्केट इन द की एरिया टू टेक्नोलॉजी HR एंड रिस्क मैनेजमेंट। जहाँ थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस हो गया एक बैंक से दूसरे बैंक में चेंज करना, जो हमारे हायर क्लास के लीडरशिप्स होते हैं, जो बैंक के एक तरीके के कंसोलिडेट करते हैं। यार ये ऐसे नहीं होता, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा कि अच्छे से HR, जो हमारा HR होगा, एक तरीके जो टेक्नोलॉजी होगी वो अच्छा होना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम आती है, थर्ड PSB के लिए, not be found wanting when comes to recruitment and training front line। अब एक फ्रंट लाइन में कौन, उनके सामने स्टाफ कौन होगा, स्टाफ कौन से, ये गवर्नमेंट को एक तरीके से बैंक को ये जो 6 मेजर मैं बता रहा हूँ, ये 6 मेजर गवर्नमेंट को बैंक के जितने भी बैंक हैं उनको बताना चाहिए कि भाई ये 6 मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेजर है कि गवर्नमेंट शुड एक्टिवली प्लान स्टेप ऑफसेट पॉसिबल थ्रू एक्सपेंशन बैंक क्रेडिट इन नियर टर्म। क्रेडिट के फॉर्म में इनको पता होना चाहिए कि बैंकों को कैसे क्रेडिट करना है, कितना तरीके से, मतलब कितने तरीके से कितने टाइप का क्रेडिट चाहिए इनको, कैसे ये वर्क कर सकती है और कितना परसेंटेज अमाउंट को चाहिए बैंक को वर्क करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि रिजॉल्व द टैंगल्स इन द ऑनरशिप मर्जिंग द PSV इन इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट अडर वेंचर। इस पर भी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि रिजॉल्व करना चाहिए जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं PSB का इंश्योरेंस के साथ मर्जिंग, या जो एसेट्स मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स हो रही है। और लास्ट बात मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट शुड कंसिडर द कन्वर्टिंग द फ्यू वीक PSB का आउटलाइन द। देखो, जो कुछ PSB बैंक है ना बच्चा, उन PSB बैंकों को किस में मर्ज करना चाहिए, उन PSB बैंक को कोशिश करना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए रीजनल बैंक के लिए। बहुत ही जैसे रीजनल बैंक हो गए, रूरल एरियाज़ में बैंक हो गए, उसमें मर्ज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बैंक के प्रोस्पेक्टस के भी है और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आप ये UPSC में अच्छे से लिख सकते हो। और एक बात और मैं बताने वाला हूँ, अब आपको डेली मिलेगा, आपको एक तरीके एडिटोरियल मिलने वाला है आज ये। अब डेली का डेली मैं एक ना एक टॉपिक पे, इश्यूज़ पे डेली बात करूँगा और इसकी आपको प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, अच्छे से आप देखिए। और यार सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको शेयर करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके यार, चलिए। अच्छा, कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना होगा, आप मुझे मैसेज कर कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।